नमस्कार साथियों, मैं अविरल मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष केसरिया रक्षा फाउंडेशन एवं भाजपा नेता। साथियों, आज आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो हमारे देश का बजट पेश किया है वह अत्यंत सराहनीय है, स्वागत योग्य है। इस बजट के माध्यम से किस प्रकार देश का विकास हो, किस प्रकार देश की उन्नति हो, उसको पूर्णतः देश के सामने रखा गया है। इस बजट से हर वर्ग को फायदा मिला है, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। साथियों, इस बजट के माध्यम से गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, युवाओं, आदिवासियों, महिलाओं, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में अवश्य मौजूद है। कांग्रेस की किसी सरकार में इस प्रकार का बजट नहीं आया। कांग्रेस की सरकार में जितने भी वित्त मंत्री रहे, जितनी भी कांग्रेस की सरकार रही, 60 साल तक देश को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। कांग्रेस पार्टी के अनेकों वित्त मंत्री रहे, चाहे वो पी चिदम्बरम जी की बात ले सकते हैं या फिर अनेकों वित्त मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा बजट पेश नहीं किया जिससे कि जनता के हर वर्ग को मुनाफा हो सके, समाज के हर वर्ग को, हर तबके को कुछ लाभ मिल सके। यह बजट मुख्य रूप से किसानों को फोकस करके बनाया गया। यह बजट मध्यम वर्गीय लोगों को फोकस करके बनाया गया। यह बजट जितने लोग जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनको फोकस करके बनाया गया और विशेष रूप से नारी सशक्तिकरण का जो कार्य है इसके माध्यम से पूरा किया जाएगा। चाहे वह स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, या फिर मेडिकल सेक्टर में आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वह हेल्थ के सिस्टम को आगे बढ़ाने और मजबूत करने की बात रही हो, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, या एमएसएमई की बात हो, हर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस बजट में अनेकों चीजें दिखाई गई हैं, गिनाई गई हैं और बजट एलोकेशन किए गए हैं। विशेष रूप से मैं वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि निर्मला सीतारमण जी ने 7 लाख तक आय वालों को, 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को 0% टैक्स के अंतर्गत ला दिया है। 7 लाख रुपए तक की आय करने वालों को 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना होगा, उनका टैक्स फ्री कर दिया गया है। मिडिल क्लास को यह सबसे बड़ा तोहफा आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया है, जिसका देश भर में स्वागत हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी के लोग इसके खिलाफ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको जनता मुंहतोड़ जवाब दे रही है, देती रही है और निश्चित तौर पर देगी भी। अनेकों योजनाओं को चलाने की बात हो या फिर जितने भी स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई गई उनको किस प्रकार से क्रियान्वित की गई, किस प्रकार से उनका भविष्य में क्रियान्वयन किया जाएगा, उसके संबंध में अनेकों चीजें आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट की इस बजट के माध्यम से। महिला सम्मान बचत पत्र की बात हो, महिला सम्मान बचत पत्र जारी किए जाएंगे जिनकी मियाद 2 साल के लिए होगी। इनके तहत कोई भी महिला या बालिका उसके नाम से 2 लाख रुपए तक जमा करवाए जा सकेंगे, जिस पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। यह महिला सम्मान की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है और नारियों को सम्मान देने की बात है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या लाभ हुआ देश को, तो मैं उनको उत्तर दे देना चाहता हूं, क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से कांग्रेस के जो लोग चिढ़ते हैं, जो स्वयं को बुद्धिजीवी ठहराते हैं, उन तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वे कान खोल करके सुन लें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है और उनकी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, इस प्रकार का बजट कांग्रेस आज तक कभी नहीं ला पाई जब तक उनकी सरकारें रही। 60 वर्षों
के अंदर एक भी बजट ऐसा नहीं आया, चाहे वह नेहरू जी की सरकार रही हो, इंदिरा जी की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, या फिर मनमोहन सिंह खुद भी फाइनेंस मिनिस्टर जब रहे तब भी इस प्रकार का बजट कभी नहीं आया। ये जनता जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।